तो बाद में बना लीजिएगा, ठीक है। सो सपोज करें कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम इस तरह से है, प्रॉब्लम इज के a point function, point of charge to C is placed at 0, 0,0 पोजीशन के ऊपर। कंप्यूट एंड प्लॉट द इट्स पोटेंशियल, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग तकरीबन कर चुके हुए हैं। जस्ट यहाँ पे चार्ज की जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट रखनी है और जो उसकी पोजीशन है वो भी 0,0 रखनी है। सो होपफुली हम लोग कर चुके हैं। सो पोटेंशियल फंक्शन हमें डिफाइन करना है। सो पोटेंशियल फंक्शन, उसके लिए हम उसको चार्ज पास करते थे, इसके अलावा उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उसकी वर्टिकल पोजीशन एंड देन उसका स्पेस कंपोनेंट पास करते थे, ऐसे ही है। फिर उसके बाद फंक्शन डिफाइन करने के लिए देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर फंक्शन किस चीज के इक्वल था, Q/4πε, कुछ इस तरह से था, into 1/r²। सो Q/4 multiply by pi EPS और साथ क्या आता था, स्क्वायर रूट। इसमें क्या आ जाता था, EPS मैंने लिख दिया है, x माइनस x0 का स्क्वायर इनके साथ नॉट मेंशन कर लें। ये मैं पुरानी एक्सरसाइज इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये फंक्शन था Q/4πε स्क्वायर रूट x माइनस x0 स्क्वायर प्लस y माइनस y0 स्क्वायर प्लस z माइनस z0 स्क्वायर। देन उसके बाद जन यहाँ पे एक मैसेज लिखें, स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन फॉर मोनो। आपको यहाँ पे बैठ के नहीं आना नजर आ रहा है? चलो मैंने कहीं इससे ज्यादा करीब तो ये होगा, दूसरी साइड पे आप चली जाए। सो बच्चे नेक्स्ट जो है मोनो पोटेंशियल के लिए आपको Q की वैल्यू डिफाइन करनी है, जैसे स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है 2। इसके अलावा X की जो वैल्यू है सपोज करें वो भी 0 एंड ये कोमास की बजाय सेमीकोलंस यूज कर लें। Y इज इक्वल टू 0, Z इज इक्वल टू 0। इसके अलावा एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रखी हुई थी, 1 रखी हुई थी। वहां पे 2 रख दें तो वो 2 के लिए फिक्स हो जाएगा ना। ये तो है कि फर्स्ट के नीचे में जाके दोबारा फिर चेंज कर सकता हूँ, कॉलिंग के वक्त चेंज कर लेंगे। तो देन जो है
यहाँ पे आके इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे मोनो पोटेंशियल के अंदर। मोनो पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल, और उसमें क्या पास कर देंगे, चार्ज पहले पास होगा Q, फिर उसके बाद X, फिर Y, फिर Z। यहाँ तक अगर एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स सी क्या आपको आउटपुट आती है। सॉरी, सिंप्लेक्स इनटू बच्चे ये कह रहा है कि किसी जगह पे 1/0 आ रहा है। ईपीएस की वैल्यू 1 रखी हुई है। चलो ठीक है। सो बच्चे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग सपोज करें इसको एक्स वाई प्लेन में लाना चाहते हैं। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मोनो पोटेंशियल के अंदर, बच्चे आपकी क्वेश्चन अगर खत्म हो गई हो तो, कि पिछली अरबी की क्लास में आपको मौका नहीं मिला आपने व्हाट्सएप के रोले खत्म करने का, रात को रिप्लाई क्यों नहीं किया। ये होता है ना ज्यादातर सेमेस्टर सिस्टम के अंदर। सो बच्चे इसमें हम लोगों ने z की वैल्यू को रिप्लेस करवाना है। सो रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यूज होगा। सो सपोज करें कि z को हम लोगों ने क्या करना है, अप्रोचेस टू 0 करवा देना है। सो लेट्स सी कि वो किस तरह से चेंज कर रहा है। अब आप इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अगर हम लोग इसको प्लॉट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जैसा हम लोगों ने शुरू में देखा, स्टेटमेंट में उसने बोला हुआ था कि कंप्यूट एंड प्लॉट इट्स पोटेंशियल। तो कंप्यूट तो हो गया, नेक्स्ट हम लोगों ने स्टेप इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो प्लॉट 3D की कमांड हम लोगों ने ये यूज की थी, ठीक है। प्लॉट 3D के अंदर हम लोग फंक्शन पास करते हैं, ठीक है। फंक्शन कौन सा था, मोनो पोटेंशियल। और इसके बाद हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लिमिट है वो पास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट x, -10 टू या -1 टू। ये ध्यान में रखना है कि आपके चार्ज 2 की वैल्यू जो है, जो भी आपने उसको दिया विद इन दैट लिमिट आ जाए। सपोज मैं उसको कहता हूँ कि -10 से 10 के दरमियान वो x की रेंज रखे, एंड सिमिलरली जो y की रेंज है, अगेन उसको भी आप लोग -10 टू 10 ले लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट था प्लॉट रेंज एंड प्लॉट पॉइंट्स वगैरह थे। सो
प्लॉट रेंज के अंदर आपने 2 डायमेंशनल लिस्ट पास करनी होती है, जिसमें एक्स की लिमिट मतलब आप सिंपली यहाँ पे -10 to 10 कर दें। लास्ट में हम लोगों ने किस तरह से की थी, याद है किसी को? इशू नहीं होता, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो जब प्लॉट थ्री के सामने मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था कि ये प्लॉट रेंज या प्लॉट पॉइंट्स ही होते हैं आपके ग्राफ को आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई करने के लिए। तो क्या चीज ऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आप ऑल लिख लें। मैंने अगेन जैसे बोला कि ये वाली जो कमांड्स हम लोग यूज कर रहे हैं ये उसकी जो है ना फैसिनेशन के लिए है आपकी। इसके अलावा आपको उसको उस पर भी छोड़ देंगे तो वो कुछ ना कुछ जरूर कर देगा, लेकिन आप उसको मॉडिफाई करके रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देन कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इसके अलावा जैसे प्लॉट पॉइंट्स की भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। प्लॉट पॉइंट्स सपोज 200 कर लें या 100 कर लें, सॉरी। इसमें कुछ भी प्लॉट नहीं किया। ओके, ठीक है। आप इसको मजीद रेंज जो है अभी ये -10 to 10 है, आप सपोज करें -5 to 5 करेंगे तो ये वाली जो पीक है थोड़ी सी विड्थ में बढ़ जाएगी। अब -10 to 10 के अंदर जो पॉइंट सॉरी 2 कूलम चार्ज है वो इसी तरह से शो करवाएगा। इसका मतलब क्या है, इसको देख के हम कैसे वैल्यू को बता सकते हैं? मुझे फ्रॉम दिस ग्राफ आप ये ज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे 2c कूलम चार्ज पड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस ये अपनी विसिनिटी के अंदर दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। पीक वो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपने एक तो रेंज -10 से 10 रखी हुई है, इस रेंज को थोड़ा सा कम करेंगे -5 to 5 करेंगे ये पीक बढ़ जाएगी, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू रेंज बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। वो ग्राफ की फैसिनेशन है, ठीक है। सो बच्चे यहाँ तक ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ था। अब आगे कुछ स्टेटमेंट्स के अंदर चेंजिंग है, मसलन यहाँ पे हम लोगों ने उसको कह दिया है कि अलोंग एक्स वाई हम लोगों ने प्लॉट करना है। अगर सपोज किया कह दिया जाए कि आपका जो पोटेंशियल है अलोंग सर्कल है, या कोई आपको इक्वेशन दे दी जाए उसके अलोंग आपका चार्ज पड़ा हुआ है, तो देन आपको इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगी उसको हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। अब सिमिलरली जैसे यहाँ पे एक्स वाई प्लेन का कहा हुआ है तो हमने क्या कर दिया, जी कंपोनेंट को 0 कर दिया। अगर आपको ये कह दिया जाए कि हम लोगों ने अलोंग एक्स जेड करना है तो देन हम लोग क्या करेंगे, वाई कंपोनेंट को 0 कर देंगे। सो इट्स अप टू अस कि हम लोग इसके अंदर फर्दर चेंजिंग क्या करना चाहते हैं। सो क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैं जो नई चीज़ आएगी उसको मैं मोनो पोटेंशियल के अंदर स्टोर करवाने की बजाय क्या करूँगा, उसका नाम डिफरेंट रख लेता हूँ। 1 रख दिया तो ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, सो मेरा ओरिजिनल जो पोटेंशियल होगा वो किस में बड़ा होगा, मोनो पोटेंशियल के अंदर ही बड़ा होगा। सो सपोज करें कि मैं अगर इसको अलोंग एक्स जेड कह देता हूँ तो वाई एक्स जेड या वाई जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनो पोटेंशियल के अंदर मोनो पोटेंशियल 2 इज इक्वल टू मोनो पोटेंशियल, और उसमें स्लैश डॉट वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी उसने 1 में स्टोर ओके, ठीक है।
सो अब फर्दर आप अगेन इसको भी उसी तरह से प्लॉट कर सकते हैं, मैं उस कमांड को रिपीट नहीं कर रहा। सो कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो स्मॉल स्टेटमेंट है कि आपका जो पोटेंशियल है वो पड़ा हुआ है एट अ लाइन विच इज इक्वल टू 2x + 7 सपोज। ये लाइन की इक्वेशन है ना, y = 2x, y = mx + c होता है, ठीक है। सो उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये y, अब सिंपली हमने क्या करना है, इसको अप्रोच इंस्टेड ऑफ 0 y को किससे अप्रोच करवा देना है, 2x + 7 के साथ करवा देना है। सो अगेन मैं यहाँ पे सिंपली यही टाइप करूंगा, मोनो पोटेंशियल 3 इज इक्वल टू मोनो पोटेंशियल और स्लैश डॉट, और उसमें y किसको अप्रोच कर जाएगा, टू, सॉरी यहाँ पे आप ये चीज कर लें, 2 प्लस स्पेस मैं दे रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्पेस की बजाय स्टेरिक सिंबल यूज कर रहा हूँ। आप लोग अपने तौर पे स्पेस भी कर सकते हैं। अगर सपोज करें मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, आप लोगों को नहीं समझ आती तो आप लोग साथ इकट्ठा लिख देंगे, जिसकी वजह से एरर आ सकती है। 2x + 7, ठीक है। उसने उसको सिंप्लीफाई नहीं किया, y की जगह पे 7 + 2x उसने रुकवा दिया हुआ है। सो अगेन इस मोनो पोटेंशियल 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लॉट करवा सकते हैं बाय यूजिंग अगेन सेम कमांड। ये आप लोग अपने तौर पे खुद से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है अनदर एग्जांपल, कि वो जो आपका पोटेंशियल है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, एट सर्कल है, ऑन अ सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² + y² इज इक्वल टू r², सॉरी y गायब हो गया, ठीक है। अब x² + y² इज इक्वल टू r² आपके पास इक्वेशन है। अब r यहाँ पे आप लोग अपनी मर्जी से दे सकते हैं। सपोज मैं इसको क्या देता हूँ कि r5 है, तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो सपोज r5 है तो r की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस करवा देता हूँ। अब मैं इस x² + y² को पहले क्या करूंगा, फॉर x एंड y या फॉर x इसको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। किसी एक के लिए सॉल्व कर लेंगे, बाद में उसको दूसरे से रिप्लेस करवा देंगे, ठीक है। तो सॉल्व के लिए हम लोगों ने कमांड पढ़ी हुई है, याद है किसी को, ठीक है। सो मैं उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ, सॉल्व। इसमें हम लोगों ने इक्वेशन पास करनी होती है। इक्वेशन कौन सी है, x² + y² = 25, और इसको किसके लिए सॉल्व करना है, सपोज x के लिए कर लेते हैं, तो वो क्या आपके पास x पैरामीटर्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने इसको स्वैप करना है। सपोज करें कि b इज इक्वल टू, पहले लेट्स सी कि आंसर किस टाइप का आ रहा है, ठीक है। आंसर अब आपके पास दो आ रहे हैं, एक पॉजिटिव के साथ आ रहा है और दूसरा नेगेटिव के साथ आ रहा है। तो एक लिस्ट की पहली वैल्यू के ऊपर एक सब लिस्ट के अंदर दो सब लिस्ट आ रही हैं, एक पहली लिस्ट है फिर उसके बाद दूसरी लिस्ट है। तो इनकी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम लोग साथ रिप्लेसमेंट ऑपरेटर भी यूज करेंगे, और पहली वाली वैल्यू एक में रखवा लेते हैं, दूसरे वाली वैल्यू दूसरे में रखवा लेते हैं। सो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू, सॉरी a की बजाय b करवा लेते हैं, b क्योंकि a ऊपर हम लोगों ने सोल्यूशन में रखवा दिया हुआ है। b विल बी इक्वल टू x की वैल्यू जो है उसको रिप्लेस करवाएंगे a सॉल्यूशन के अंदर, और वो कौन सी वैल्यू होगी, 1 वैल्यू होगी, ठीक है। तो वो पहले वाली वैल्यू उठा लेगा। एंड सिमिलरली c विल बी इक्वल टू x की वैल्यू उठाए रिप्लेस करवा के किस में से, a में सेकंड वैल्यू को, ठीक है। इनको एग्जीक्यूट करवा रहे, पहले उसने क्या कर ली, -25 y² और दूसरे 25 y² आ गया। समझ आई ये चीज कि नहीं आया, चले। नेक्स्ट जो है, हमने मोनो पोटेंशियल सॉल्व करते वक्त अब इट्स अप टू यू कि आप नेगेटिव के वाले के साथ प्लॉट करना चाहते हैं या पॉजिटिव वाले के साथ, या दोनों के साथ सेपरेट बना लें, ठीक है। अब आप मैं पॉजिटिव के साथ कर लें। सपोज करें मैं मोनो पोटेंशियल 4 इज इक्वल टू, मोनो पोटेंशियल 4 इज इक्वल टू मोनो पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल
और मोनो पोटेंशियल आएगा, सॉरी मोनो पोटेंशियल, और उसमें हमने रिप्लेस क्या करना है, जी को एक तो वो क्या करें अप्रोच टू जीरो करवा दें, एंड सिमिलरली अब दो दो को चेंज करना है तो हमें यहाँ पे लिस्ट पास करना पड़ेगी, ठीक है। एक्स अप्रोचेस टू 1/10 पाई आई थिंक इसने ना मोनो पोटेंशियल ऊपर वाला उठा लिया है। इसे एक मेथड ठीक नहीं होता बार बार कुछ करना। So anyhow, बच्चे देखिए एक चीज हम लोग गलती कर रहे थे, x का जो आंसर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ y आ रहा है, तो y को रिप्लेस करवाएंगे इंस्टेड ऑफ x रिप्लेस करवाएंगे। देखिए x जो डिपेंड कर रहा है किस पे कर रहा है, y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो y चेंज होगा, इस पे बाद में कर लेंगे, ठीक है। सो बच्चे हम लोग अब इसको क्या कर सकते हैं, अगेन बाय यूजिंग दैट फंक्शन, अगर आप लोग करना चाहें तो साथ ही प्लॉट कर सकते हैं। मैं उसी कमांड को एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। सर्कल था ना, तो जो भी उसके कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू दैट उसने पोटेंशियल की वैल्यू को शो करवा दिया हुआ है। सो नेक्स्ट जो है सब बच्चे इसी तरह से y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर प्लॉट करवा लें, या इस तरह से कोई आपको इक्वेशन दे दी जाती है तो आप उसको सॉल्व करके दोनों मेथड मैंने करवा दे, किसी प्लेन के ऊपर कह दिया जाता है तो उसके लिए आप उसको क्या कर सकते हैं, जस्ट कंपोनेंट को रिप्लेस करना होगा। इसके अलावा जैसे सर्कल की बात कर ली तो सर्कल को सॉल्व किया, उसके बाद रिप्लेस करवा लिया। नेक्स्ट जो है अगर सपोज करें आपको लाइन की दे दी जाए इक्वेशन, या इसके अलावा कोई और इक्वेशन दे दी जाए, उन इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके देन उनका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लें लाइन बाय लाइन, फिर उसके बाद हम लोग